अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैं बताता हूँ, अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर दें तो हमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स प्राप्त होता है और हम इसे ए डैश से डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है 1 4 0 1 -3 and 6। अगर हम इन रो को तीनों रो को अगर हम कॉलम में चेंज कर दें तो हमें ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स प्राप्त होगा, जिसे हम ए डैश कहते हैं। जैसे हमने किया, इस रो को हमने कॉलम में चेंज किया 1 4 को हमने कॉलम में चेंज किया 1 4, ऐसे इसको किया, ऐसे इसको किया, तो जो हमें ए डैश प्राप्त हुआ इसे हम ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स कहते हैं। और ये नोट है, अगर ए प्लस बी का होल डैश होगा तो वो हम कहेंगे उसे ए डैश प्लस बी डैश। ए माइनस बी का होल डैश होगा तो हम उसे कहेंगे ए डैश माइनस बी डैश। अगर ए इंटू बी का होल डैश होगा तो हम उसे कहेंगे ए बी डैश इंटू ए डैश। अगर ए डैश का डैश होगा तो हम वो होता है ए। अब अगली सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि जब हम ए डैश हमारा ए के बराबर आ जाता है तो वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 7 4 7 2 6 4 6 5। अगर हम इसे ए डैश निकालें, और ए डैश हम निकालते कैसे हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, सभी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो हमने इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब हम देखेंगे इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, तो ये हमारा क्या है, सेम आया, तो ये क्या हुआ हमारा ए। तो हम क्या आ गया हमारा ए डैश बराबर ए, इसलिए हम इसे कहेंगे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अगली हमारे पास स्क्रू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, सेम यही है। तो इसमें बस क्या अंतर है, अगर हमारा ए डैश माइनस ए के बराबर आता है तो उसे हम स्क्रू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 0 -2 3 2 0 -5 -3 5 0। अब डैश निकालेंगे, ए डैश कैसे निकालते हैं, सभी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो हमने इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया और इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया और इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया, तो हमें मिला ए डैश बराबर। अब हमने माइनस कॉमन ले लिया। हम माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें दिखाना है ए डैश बराबर माइनस ए डैश, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये हमने लिख लिया। तो हमने क्या देखा है, ये वाला मैट्रिक्स सेम हमें ए मिल रहा है, तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया ए, तो हमारा ए डैश बराबर क्या आ गया माइनस ए। तो हम इसे ही कहेंगे स्क्रू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल है, हमें ए एक मैट्रिक्स दे रखा है, बी एक मैट्रिक्स दे रखा है, और हमें दिखाना है ए इंटू ए डैश का डैश बराबर होगा बी इंटू ए डैश के बराबर। तो हम देख सकते हैं सेम जैसे मैं बता चुका हूँ, और आप इसे देख सकते हैं और खुद से करने की कोशिश करें। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है और हमें क्या दिखाना है, सम ऑफ द सिमेट्रिक्स एंड स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें दिखाना है स्क्रू सिमेट्रिक्स एंड सिमेट्रिक्स का जोड़ जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होगा। हमने ए डैश निकाली क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमने क्या किया, ए को हमने ब्रेक कर लिया, हाफ ए बाई टू प्लस हाफ ए बाई टू। हमने कुछ नहीं किया, अगर हम इसको हल करेंगे तो ए ही आएगा, यानी ए बराबर ए। तो हमने कुछ नहीं किया, ए को तोड़ा है। अब आगे इसमें हमने हाफ ए डैश हाफ को जोड़ लिया और ए डैश हाफ को घटा लिया। अब यहाँ से इसमें से और इसमें से हाफ कॉमन लिया तो हमें मिला हाफ ए प्लस ए डैश प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन लिया तो हमें मिला हाफ ए माइनस ए डैश। ये हमने इक्वेशन 1 डाल ली और इसको हमने नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया क्यू। तो ए बराबर क्या हो गया पी प्लस क्यू, इक्वेशन 2। यहाँ पर हमने क्या किया था, पी बराबर क्या माना हाफ ए प्लस
ए डैश और क्यू बराबर माना हाफ ए माइनस ए डैश। अब हम इसका डैश निकालते हैं, तो दोनों तरफ डैश किया, पी का डैश और इसका होल डैश, तो पी बराबर, इस पे हम डैश नहीं लगाएंगे, केवल हम इन पे डैश होगा, और कभी भी अंक आ जाए तो उन पे डैश नहीं लगाते, उन्हें जो खाते हैं और रहने देते हैं। तो पी डैश बराबर क्या आ गया, हाफ ए प्लस ए डैश का होल डैश, इस पे डैश लगा लिए, डैश था इसलिए। अब हमें क्या था, हमने नोट लिखवाया था उसमें, पीछे नोट किया था पी बराबर ए डैश बराबर हाफ, तो हमने नोट लिखवाया था इसकी जगह, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ए डैश प्लस ए डैश का डैश, तो पी बराबर हाफ ए डैश, और ए डैश का डैश क्या होता था, ए, तो हमने लिख लिया। अब ये हमारे पास क्या है, हाफ ए प्लस ए डैश, तो हमारा ये रहा हाफ ए प्लस ए डैश, को हम क्या लिख सकते हैं, पी, हमने लिख दिया। तो हमारा पी डैश बराबर आ गया पी के, तो हमारी स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी यही थी। अगर हमारा ए डैश बराबर ए के आया तो वो हमारी स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो हमारा पी डैश बराबर पी के आ गया, इसलिए ये स्क्रू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, सॉरी। अब हम क्यू को सिद्ध करेंगे स्क्रू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, तो हमने इसका डैश लगाया दोनों तरफ, ठीक है। अब हम अंकों पे डैश नहीं लगाते, तो हमने एज डैश लिख दिया। अब हमने इस पे डैश लगाया, ए माइनस ए डैश का होल डैश, और क्यू डैश बराबर इसका हाफ, इस पे डैश लगाया, ए डैश माइनस ए डैश का डैश क्यू बराबर ए डैश का डैश लिख लिया, माइनस ए डैश का डैश क्या होता था, ए, लिख लिया हमने, और क्यू डैश बराबर माइनस, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है, क्यों लिया है, ताकि हमारे पास क्यू बन जाए। ये देखिए हमारे पास क्यू क्या है, हाफ ए माइनस ए डैश, और यहाँ पे क्या था, ए डैश माइनस ए, इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया, तो हमारे पास ये क्यू बन गया। तो हमारे पास क्यू डैश बराबर क्या आ गया, माइनस क्यू। तो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती थी, अगर हमारा ए डैश माइनस ए के बराबर आ जाए तो वो हमारी स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती थी। अगर हमारा यहाँ पे आ गया क्यू डैश बराबर माइनस क्यू, इसलिए हम इसे स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और हमें प्रूफ क्या करना था, इन दोनों का सम, इसका और इसका सम किसके बराबर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो हमने क्या माना था, इक्वेशन सेकंड, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये हमने क्या प्रूफ कर दिया, स्क्वायर क्या प्रूफ किया था हमने, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, और क्यू क्या सिद्ध किया, स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों का सम हमें ए के बराबर ही मिलेगा। अब आता द कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम any given matrix A of replacing its element by the corresponding conjugate complex number is called the conjugate of a matrix and is denoted by A bar। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ए बार निकालते कैसे हैं। हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है ए, ठीक है, 1 + 2i, 2 - 3i, 3 + 4i, 4 - 5i, 5 - 6i, 6 - 7i, 8, 7 - 8i, 7। तो हम ए बार कैसे निकालते हैं, आई को हम माइनस आई लिख देते हैं, बस आई की जगह क्या करते हैं, माइनस आई। तो हमें अब इस पूरे में क्या करना है, आई की जगह माइनस आई करना है, तो हमारे पास ए बार निकल आएगा। तो ए बार बराबर आई की जगह माइनस आई रखो, 1 - 2i, तो माइनस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 + 3i, यहाँ पे क्या था, आई की जगह प्लस आई है, अब माइनस लिखेंगे तो 3 + 4i, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, यहाँ पे आई है ही नहीं, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे आई है ही नहीं, ठीक है। और ये हमारे पास नोट है, ए प्लस बी का बार क्या होगा, ए बार प्लस बी बार, ए माइनस बी का बार क्या होगा, ए बार माइनस बी बार, ए इंटू बी का बार क्या होगा, ए बार इंटू बी बार, और ए बार का बार क्या होगा, ए। अब हम करेंगे ट्रांजुगेट मैट्रिक्स क्या होती है, द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांजुगेट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई ए बार का डैश या फिर ए डैश बार या फिर ए स्टार डिनोट करते हैं हम इसे, ठीक है। और इसके कुछ नोट हैं हमारे पास, अगर हमारे पास है ए प्लस बी का स्टार किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल डैश, और हम इस बार को तोड़ेंगे तो क्या होता है इसका, ए डैश प्लस बी डैश का होल डैश,
और हमने क्या लिखा, इसको इस बार को हमने अलग अलग लिख लिया, ए बार का डैश प्लस बी बार का डैश। और हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, ए बार का डैश ए स्टार होता है। क्योंकि हमने पहले बताया था ए बार का डैश हमारे पास ए स्टार होता है, इसलिए बी बार का डैश बी स्टार हो गया। और दूसरा नोट है ऐसे ही, ए माइनस वी का स्टार क्या होगा, ए स्टार माइनस बी स्टार। ए इंटू बी स्टार क्या होगा, बी स्टार इंटू ए स्टार। और ए स्टार का स्टार क्या होगा, ए। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है हर्मिशन मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी हर्मिशन मैट्रिक्स। कब होगा, जब ए स्टार बराबर होगा ए के। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, 3 2 माइनस 3i 3 प्लस 5i 3 2 प्लस 3i 5i 3 माइनस 5i माइनस i 7। अब हम इसका ए बार निकालेंगे। पहले ए बार कैसे निकालते थे, आई को हम माइनस आई लिख देते। हमने आई की जगह पूरे में माइनस आई लिख दिया तो हमें ए बार मिल गया। अब हम इसका डैश निकालेंगे। डैश कैसे निकाल देते, सभी रो को कॉलम में चेंज कर दो तो हमारे पास ए बार का डैश मिल गया। डैश निकालते हैं हम, सभी रो को कॉलम में चेंज करते हैं। हमने क्या किया है, इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया। देखो ऐसे इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया, ऐसे इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया। तो हमारे पास क्या मिल गया, ए बार का डैश। और ये हमने देखा कि ये मैट्रिक्स जो हमें ए मिल गया, ए की तरह मिल गया, इसलिए हमने इस मैट्रिक्स की जगह ए रख दिया। और हमें पता है, हम जानते हैं ए बार का डैश क्या होता है, ए स्टार। तो हमें प्रूफ हो गया ए स्टार बराबर ए। इसलिए हम कह सकते हैं यह एक हर्मिशन मैट्रिक्स है। आगे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, सेम परिभाषा इसकी है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, ए स्टार जो हमें मिलना चाहिए माइनस ए स्टार माइनस ए के बराबर मिले तो हम इसे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, 0 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस आई माइनस 2 माइनस 3i 0 माइनस 3 प्लस 4i 2 माइनस आई 3 प्लस 4i 0। हमें पहले क्या निकालना है, बार कैसे निकालते हैं, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं, यानी आई की जगह हम माइनस आई रख देते हैं। यहाँ जहाँ आई है वहाँ माइनस आई रख दो तो हमें क्या मिल गया, बार मिल गया इसकी जगह। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ए बार का डैश। और डैश कैसे निकालते थे, सभी रो को हमें कॉलम में चेंज करनी है, सभी रो को हम कॉलम में चेंज करनी है, सभी रो को कॉलम में चेंज कर दी तो हमें क्या मिल गया, ए बार का डैश मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे, ताकि हमें ए मिल जाए। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। और ये मैट्रिक्स सेम ए की ए है, तो हमने इस मैट्रिक्स की जगह ए लिख दिया तो हमें क्या मिल गया, ए बार का डैश क्या हो गया, माइनस ए। तो और क्या हो गया, और ए बार का डैश क्या होता है, ए स्टार बराबर माइनस ए। इसलिए ए स्टार बराबर माइनस ए आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं यह एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। और इसी के बेस एक थ्योरम है, वो देखते हैं। एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए हर्मिशन मैट्रिक्स मस्ट बी रियल। यानी सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, हर्मिशन होंगे और रियल होंगे। तो प्रूफ करते हैं। हमने माना फॉर डायगोनल एलिमेंट ai फॉर हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, क्या बताया था, aij बराबर क्या होता है, ए बार का ए बार जे आई। ये हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स होती है। ये देखो बताई थी, ए स्टार बराबर ए या ए आई जे बराबर ए बार जे आई। ठीक है, सेम यही हमने यहाँ पे लिखी है थ्योरम में। ठीक है, हमने माना है, अब हमने मान लिया लेट कि क्या कहते हैं, ए आई जे बराबर क्या है हमारे पास, एक्स प्लस आई वाई। अब दोनों पे बार लगा दिया तो ए बार आई जे बराबर किसके हो गया, ए प्लस आई वाई बार के। और क्या कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसका कंजुगेट निकालते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी कंजुगेट निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, क्या हो गया, हमने इसका कंजुगेट निकाला तो
तो क्या हो गया, इसका कंजुगेट हो गया हमारे पास x माइनस आई वाई। ठीक है, अब हमने j को रिप्लेस कर दिया i से, जहाँ जहाँ j है वहाँ वहाँ हमने i रख दिया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे j था, इसकी जगह हमें क्या रखना है, i, तो हमने ये रख दिया। ठीक है, आई हो गया, इक्वेशन पर डाल दी। ऐसे ही हमें इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे भी हमें j की जगह i रखना है और यहाँ पे भी हमें j की जगह i रखना है। सभी की जगह j की जगह i रख दो। तो हमने यहाँ पे रखा ए आई बराबर क्या हो गया, x प्लस आई वाई का बार, इक्वेशन 2। और यहाँ पे हमने ए आई का बार बराबर क्या हो गया, x माइनस ए वाई, इक्वेशन 3। एक इक्वेशन जो पीछे रह गई थी उसको हमने बाद में लिख लिया है, भूल गए थे हम। तो क्या लिख लिया, ए आई बराबर x प्लस आई वाई, इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2, 3 को पुट करेंगे एक में। इस इक्वेशन 1, 2 और 3 इसको हम पुट करेंगे एक में। तो ए आई बराबर क्या है, x प्लस वाई, इसकी जगह यहाँ रख दिया। ऐसे ही ए बार की जगह हमने ये रख दी। ठीक है, अब हमने इसको इधर बुलाया तो प्लस के माइनस हो गए, इन सबको इधर बुला लिया तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो गया, और x से x कट गया और ये जुड़ के क्या हो गया, 2i वाई बराबर 0। तो y बराबर क्या हो गया, 0। अब हम इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन सेकंड में, यहाँ पर पुट कर दिया इसमें। तो ए आई बराबर हो गया x प्लस आई, बाई की जगह क्या था, 0, तो ये 0 हो गया, यानी ए आई बराबर x आ गया। मतलब ये हमने क्या माना था, डायगोनल एलिमेंट है, और हमें प्रूफ भी क्या करना था कि डायगोनल एलिमेंट जो है क्या कहते हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स होगा और रियल होगा। तो इसमें आई तो आ नहीं रहा, तो इसलिए रियल होगा। तो ए आई इज प्योरली रियल, सो इसलिए हम कह सकते हैं एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए हर्मिशन मैट्रिक्स, इसलिए हम कह सकते हैं। और ये हमारी थ्योरम यहाँ तक प्रूफ हो गई। अब हम सेकंड थ्योरम देखते हैं, सेम इसी की तरह। इन ए स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट आर आइदर 0 या प्योरली इमेजिनरी, या तो 0 होगा डायगोनल एलिमेंट या फिर प्योरली इमेजिनरी होगा। डायगोनल एलिमेंट मान लिया ए आई फॉर स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई बार। लेट हमने मान लिया क्या कहते हैं, ए आई जे बराबर x प्लस आई वाई, और दोनों तरफ बार लगा दिया। तो इसका कंजुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है। तो ए आई जे का बार क्या होगा, x माइनस आई वाई, जे को रिप्लेस कर दिया आई से, जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ क्या रख लिया, जहाँ जहाँ जे है वहाँ वहाँ क्या रख लिया, आई। तो इसकी जगह जे की जगह आई रख दिया, इक्वेशन 1। सेम इसकी जगह जे की जगह क्या रख दिया, आई, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और फिर इसकी जगह हमने क्या रख दिया, जे की जगह आई रख दिया। ठीक, और इसके बाद हमने इन इक्वेशनों को सेकंड और थर्ड को पुट कर किस में कर दिया, हमने सेकंड और थर्ड को पुट कर दिया एक में पुट कर दिया। कहाँ पर, इसमें, यहाँ पुट कर दिया। तो ए प्लस एक्स आई, ए आई की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई, और माइनस में ए बार आई की वैल्यू क्या है, ए बार आई की वैल्यू माइनस एक्स वाई। माइनस हमारे पास था, इधर बुला लिया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो यहाँ से एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, और आई माइनस आई वाई प्लस आई वाई माइनस आई वाई कट गए, तो क्या हो गया, 2x बराबर 0, तो x बराबर 0। अब हमने इसे पुट कर दिया इक्वेशन सेकंड में, ए आई बराबर हो गया x की जगह 0 रख दिया प्लस आई वाई, ए आई बराबर हो गया आई वाई। तो ये क्या है, इमेजिनरी आ गया, इसमें आई आता है, जिसमें आई होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी। तो इसलिए हमारा जो डायगोनल एलिमेंट है ये ए आई क्या हो गया, इमेजिनरी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि जो डायगोनल एलिमेंट है हमारा इमेजिनरी होता है। आगे चलते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए
इज सेट टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए स्टार बराबर होगा ए स्टार इंटू ए के बराबर होगा आई के। ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों को हमें हल करने के बाद आई बनाना है। तो हमने पहले एग्जाम्पल से समझा। एक हमें मैट्रिक्स दे रखा है ए हाफ 1 प्लस आई माइनस कोष्टक 1 माइनस आई 1 प्लस आई 1 माइनस आई, ये हमें एक मैट्रिक्स देगा। हमें बार निकालना है। बार कैसे निकाल देते हम, आई की जगह हम माइनस आई रख देते, तो सभी आई की जगह माइनस आई रख दिया। ठीक है, तो हमें ए बार मिल गया। अब उसका डैश कैसे निकाल देते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते। तो हमने क्या किया, इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया। और ए बार का स्टार क्या हो, ए बार का डैश क्या होता था, ए स्टार। ठीक है, तो हमारे पास ए स्टार मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटू ए स्टार। तो ए मैट्रिक्स ए स्टार मैट्रिक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 क्या होगा 1/4। अब इस रो का इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इस रो का इससे किया, फिर इस रो का इससे किया, फिर इस रो का इस कॉलम से किया। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स ये मिलेगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें मिलेगा। अब ऐसे ही ये मिल गया, तब हमारा ए प्लस आई बाई ए माइनस आई का होल स्क्वायर, ऐसे ही ये बनेगा ए माइनस आई का होल स्क्वायर, ए माइनस आई का होल स्क्वायर, ए माइनस आई का होल स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तब हमारे पास कुछ कटेंगी, ये वैल्यू कटेंगी 1 से 1, जो भी कुछ कटे उन्हें काट देना, देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1/4 माइनस में 2i स्क्वायर 0 0 माइनस 2i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 1/2 हो गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 और +1 क्या हो गया, -1 होती है, और ये माइनस पहले से है तो क्या हो गया प्लस, तो 1 0 0 1। अब हम क्या निकालेंगे, ए स्टार इंटू ए, सेम उसी की तरह ए स्टार की वैल्यू रख ली और ए की वैल्यू रख ली, फिर हमने दोनों को 1/4 हो गया, 1/2 एंड 1/2 1/4, और इसका मल्टीप्लाई कर लिया। जो भी वैल्यू हमारे पास काटेंगे उन्हें काट देंगे, फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स ये बन जाएगी 1/4 माइनस में 2i स्क्वायर 0 0 माइनस में 2i स्क्वायर, और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 4 कट गया, 1/2 हो गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और माइनस हमारे पास क्या है, प्लस माइनस है तो प्लस हो गया, तो 1 0 0 1। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि आई ए इंटू ए स्टार इक्वल टू ए स्टार इंटू ए बराबर किसके होता है, आई के। तो हमने इसकी वैल्यू रखी, ए इंटू ए स्टार की वैल्यू रख दी, और बराबर में किसकी रख दी, ए स्टार इंटू ए की। ठीक है, अब इससे 1/2 से 1/2 कट गया। अब हमारे पास क्या मिल गया, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब 1/1 0 0 1, और ये क्या होता है, आई होता है। इसलिए हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए इंटू ए स्टार बराबर होगा ए स्टार इंटू ए बराबर किसको होगा, आई के। आगे है हमारा nilpotent मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी nilpotent मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स पी। कब होगा, जब ए की पावर पी 0 मिल जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, nilpotent मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए 1 1 -1 2 2 -2 3 3 -3। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर बराबर 0 के, यानी हम पी, ये पी की जगह 2 लिख दोगे तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, ए स्क्वायर बराबर 2 0। इसलिए हमें अब प्रूफ करना है ए स्क्वायर बराबर 0, पी की जगह कुछ भी रख दो, वो हमें 0 मिलना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, nilpotent मैट्रिक्स की कंडीशन है, यानी पी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब हम ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए। तो हमें क्या क्या दिखाना है कि ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये किसकी कंडीशन है, nilpotent मैट्रिक्स की। तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए, तो
ए मैट्रिक्स इंटू फिर से ए मैट्रिक्स। अब इसका मल्टीप्लाई किया रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम और रो टू कॉलम किया हमने। तो ये सभी वैल्यू जो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ये सभी वैल्यू कट जाएंगी, सब कट जाएंगी, टोटल जितनी भी हमने मल्टीप्लाई किया है वो सब कट जाएंगी, यानी कि हमारे पास 0 0 0 0 0 0 बचेगा, 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 0। इसलिए हम कह सकते हैं ए, जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ए जो है एक निर्णय मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो हमें प्रूफ हो गया हमारा ए जो है हमारे पास निर्णय मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि हमने ए स्क्वायर को हमने दिखा दिया 0 और यही हमारी कंडीशन निर्णय मैट्रिक्स की होती है। तो हमारे पास प्रूफ हो चुका है।